इसे हम शुरू करने वाले हैं आज पेज नंबर 50 से शुरू करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट से शुरू करने वाले। देखो एंगल्स का टाइप ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ कि नहीं बताओ। एंगल का टाइप ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। क्या क्या था? 0 से 90 तक को क्या बोलते हैं? 0 से 90 तक को कौन सा एंगल बोलते हैं? कौन सा एंगल बोलते हैं? 90 से 180 क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से 360 क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। एग्जैक्टली 90 को एग्जैक्टली 180 को एग्जैक्टली 360 को इतना है। 0 एंगल जो है कंप्लीट एंगल वही है। ठीक है, क्लियर हुआ? कि इतना क्लियर हुआ तो इतना अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अगर इतना बैठ गया तो यहाँ पर एक्यूट एंगल बोला है जो वही मैं यहाँ पर दिया है उतना ही दिया है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है वो दिया है, समझाइए अभी। रिफ्लेक्स एंगल क्या दिया है वही दिया है, समझाइए अभी। ठीक है, देखो जो अगर एक्यूट एंगल होता कैसे थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो पहले जो हमें पता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो बेटा ओ एल की तरह दिखता है कि नहीं बताओ? ओ एल की तरह दिखता है कि नहीं बताओ? ठीक है, ओके। तो ये राइट एंगल है। जो एक्यूट है वो 90 से छोटा मतलब 90 से इधर अंदर जाएगा कि नहीं बताओ? तो एक्यूट एंगल हमेशा ऐसे होगा कि नहीं? नुकीला 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 है कि नहीं? ये सारे एक्यूट होंगे कि नहीं? और जो ऑब्ट्यूज है वो 90 से बाहर जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से होगा कि नहीं? कि इस तरीके से होगा कि नहीं? इस तरीके से, इस तरीके से होगा कि नहीं? हाँ ठीक है। ब्लंट होगा कि नहीं? ठीक है, ओके। जो रिफ्लेक्स एंगल कैसे होगा बेटा? रिफ्लेक्स एंगल हमारा, रिफ्लेक्स एंगल के लिए जो एक्यूट हम बनाएंगे अंदर वाला हो जाएगा एक्यूट, बाहर वाला हो जाएगा रिफ्लेक्स। समझ आए? तो अंदर वाला हो जाएगा मेरा एक्यूट, बाहर वाला हो जाएगा उसका रिफ्लेक्स। क्योंकि टोटल कितना है? टोटल है 360। 360 से ये कुछ 90 से कम, 90 से कम सपोज मानो ये 45, सपोज मानो ये 45, तो 45 चला गया तो बच्चा कितना? 360 से 45 चला गया तो बच्चा कितना? 315 बचा कि नहीं? तो 315 180 से ज़्यादा 360 से कम है कि नहीं? 315 जो आया 180 से ज़्यादा 360 से कम है कि नहीं? तो इसको मैं रिफ्लेक्स कह पाऊंगी कि नहीं बताओ? ये बाहर वाला को मैं रिफ्लेक्स कह पाऊंगी? मेजर करने दिया उनके 210 डिग्री मतलब मेजर करो उसे। तो करना क्या है सुनो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया है, बताते हो सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसे दिया है कि कुछ ऐसे दिया है कि ये एंगल को तुम आराम से मेजर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल को भी आराम से मेजर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसे देके बोला कि इसको मेजर करो, कैसे करोगे? करना क्या है? इसको मेजर कर लेना। क्या करोगे? इसको मेजर कर लेना। ठीक है, इसको ऐसे मेजर कर लोगे कितना डिग्री है देख लो। क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है तो थोड़ा अप्रोक्स लेते हैं। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है तो इसलिए अप्रोक्स लेते हैं हम। तो कितना है? लगभग 50। कितना है? 50 बेटा। ओके, ये 360 टोटल में से ये 50 चला गया तो बचा कितना? माइनस करना। 360 से चला गया 50 तो बचा कितना? 310। इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 310। समझ आया? तो इस तरीके से तुम्हें मेजर करना पड़ेगा। बनाने दिया होगा, सपोज बोला कि 210 डिग्री बनाओ। तो कैसे बनाओगे? पहले 360 से 210 को माइनस कर देना। क्योंकि 210 मतलब 180 से ज़्यादा हो रहा है तो 1 यहाँ पर तो प्रोटेक्ट का रेंज 180 तक है। 180 से ज़्यादा तक हम बना नहीं पाएंगे प्रोटेक्टर यूज करके, तो इसलिए करना क्या है? 360 से 210 को माइनस कर देना। तो कितना आ जाएगा? 150। तो आप 150 बना दोगे। प्रोटेक्टर इस तरह रख लेना, 150 इस तरह बना दोगे। 150 इस तरीके से बनाना। 150 कहाँ हो रहा है? देखो देखो देखो, यहाँ हो रहा है 150, यहाँ हो रहा है 150। दोनों को अभी क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। तो अगर बेटा ये हो गया 150 तो बच्चा जो है वो कितना है? 210 हो गया। बना दिया मैंने 210। अब समझ आया? कि समझ आ रहा है? पक्का वाला गारंटेड समझ आ रहा है? दिल से ऐसे तसल्ली आ रहा है? हाँ, दिल गार्डन हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? हो रहा है? तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इतना काम खत्म हो गया तो फिगरेट आउट को आते हैं। फिगरेट आउट में क्या दिया है? बोला कि इन ईच ऑफ द बिलो, देखो ध्यान से, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, डू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। क्योंकि कल को मुझे बोलोगे मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ देखो कि इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड मतलब इस तरह डॉट 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 जो शीट है उसे बोलते हैं डॉट शीट को हम बोलते हैं ग्रिड। डॉट शीट को क्या बोलते हैं? ग्रिड। डॉट शीट को क्या बोलते हैं? ग्रिड। ठीक है, ये जो डॉट शीट है बोला कि इन द ईच ऑफ बिलो ग्रिड, नीचे जो दिया गया है ग्रिड है, इसमें करना क्या है? जॉइन ए, ये जो ए है, ए किधर है रे?
जॉइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर, ए है ही नहीं। ओके बोला कि जॉइन ए पॉइंट ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट, ठीक है, एन एक्यूट एंगल। देखो यहाँ पर ए तो दिया नहीं, सपोज मानते हैं ये मेरा ए है, सपोज मानते हैं ये मेरा एक्यूट। बोला कि ए पॉइंट को इस तरीके से इस तरह का सीधा लाइन के साथ जोड़ो जैसे कि वो एक्यूट एंगल बन जाएगा, जैसे कि वो एक्यूट एंगल बन जाएगा। तो इस पॉइंट के साथ मैं ए से जोड़ूँ तो भी एक्यूट बनेगा कि नहीं? मैं अगर इसको ए से जोड़ूँ, मैं अगर इसको ए से जोड़ूँ तो एक्यूट बनेगा कि नहीं? इसको मैं अगर ए से जोड़ूँ तो एक्यूट बनेगा कि नहीं? इसको अगर मैं और इस तरह जोड़ूँ तो भी एक्यूट बनेगा कि नहीं? तो जोड़ पाओगे? बोला कि तुम्हें किसी एक तरीके से जोड़ दो जैसे कि वो एक्यूट बन जाएगा। तो समझ आ गया? तो स्वस्तिका जरा बताना इसको मैं कैसे जोड़ूँ कि ये मुझे एक्यूट एंगल दिलाएगा। स्वस्तिका बताओ कैसे जोड़ूँ? ऐसे? वेरी गुड, ऐसे जोड़ेंगे तो ये एक्यूट बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे जोड़ूंगी तो एक्यूट बनेगा कि बनेगा? नहीं मैम, क्या इस लाइन के साथ जोड़ा जोड़ा इस लाइन के साथ जोड़ रही हूँ। ओके इतना अगर हो गया, बोला कि इस तरीके से ज्वाइन करो कि तुम्हें एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। अगर ऑब्ट्यूज में तो 90 से ज़्यादा होगा, है कि नहीं अर्पिता? तो ऐसे मैं कैसे जोड़ूँ कि ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा? बताओ। इस तरीके से अगर जोड़ूँ, इस तरीके से अगर जोड़ूँ तो क्या ये एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा? मैं अगर इस तरीके से जोड़ूँ तो भी एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा कि नहीं? बताओ। मिलेगा? हाँ बेटा सीधा खींची तो स्ट्रेट एंगल हो गया ना, ऑब्ट्यूज एंगल थोड़ी ना रहा, ठीक है। चलो ओके, अब रिया जरा बताना इसको मैं कैसे जोड़ूँ कि ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा मुझे? इस पॉइंट के साथ मैं कैसे जोड़ूँ? ऐसे जोड़ूँ? ऐसे? ये ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है ये? हाँ कैसे जोड़ूँ कि मुझे ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा? हाँ वेरी गुड। अगर इस तरह जोड़ूँ तो भी मिलेगा, मैं अगर इस तरीके से जोड़ूँ, इस तरीके से इन दोनों को जोड़ूँ तो भी मिलेगा, मैं अगर ये जोड़ दूँ इनको, मैं अगर ए से जोड़ूँ तो भी मिलेगा। यहाँ से तो मिल सकता है, ठीक है मिल सकता है। इसको भी अगर सपोज मैं इसको अगर ऐसे जोड़ूँ, ये तो ऐसे सीधा जोड़ दूँ तो भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो तुम्हें एक सिंपल ऑब्ट्यूज एंगल लाना है किसी तरीके से, ठीक है। चलो इसको बोला कि ऐसे बनाओ कि रिफ्लेक्स एंगल। बोली थी रिफ्लेक्स एंगल का अपोजिट क्या होता है? एक्यूट। एक्यूट बना दो उसका उल्टा वाला हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक। तो पहले ये अगर हो गया तुम्हारा एक्यूट तो उसका ये वाला क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स। हो गया खत्म, एक्यूट एंगल ही बना दो, काम खत्म। रिफ्लेक्स बस ऐसे पीछे हाँ इधर इधर नो हाँ होगा ना, तो क्या ये बात होगा, ये भाई एक्यूट है, इसका उल्टा वाला होगा क्या? नहीं रिफ्लेक्स। मैम हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे बोल रहे हैं, ये वाला, एक्यूट ये वाला हो सकता है। किसी को भी जोड़ो जैसे कि एक्यूट बनेगा। हाँ समझ आया कि हाँ बनाओ ना, मना कौन कर रहा है? बट एक्यूट एंगल बनाना चाहिए, और अगर ये एक्यूट बन गया उसका पीछे वाला हो जाएगा रिफ्लेक्स। आ रहा है समझ? ऑब्ट्यूज एंगल बना देंगे तो उसको पीछे वाला तो हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल का पीछे वाला रिफ्लेक्स होगा? नहीं होगा नहीं होगा रे। तो फिर हाँ तो फिर सोचा वाला पागल है वो है। हाँ तब और ओके ऑब्ट्यूज एंगल का, एक मिनट, ऑब्ट्यूज फिर से बोलना कि ऑब्ट्यूज एंगल का पीछे वाला। अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल बना दूंगी, हाँ ये भी तो 180 से ज़्यादा हो रहा है, हाँ तो होगा, तो यस होगा। तो वो ऑब्ट्यूज एंगल वाला क्या 180, तो 180 से ज़्यादा हो रहा है तो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल बना दोगे, उसका पीछे वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने जैसे बोला क्या तो 210 और 150 होगा 150 अभी हो जाएगा आराम से हो जाएगा। हाँ जो स्ट्रेट एंगल से हाँ? राइट एंगल में हो गया, राइट एंगल में भी होगा, यस राइट एंगल बना दोगे, इसका पीछे भी हो जाएगा, ये भी हो बस जाएगा। पीछे मार्क कर जस्ट पीछे वाला साइड मार्क कर देना, क्लियर? तो हाँ पीछे भी रिफ्लेक्ट छोटा होता है। हाँ वो सारा जो स्ट्रेट एंगल से जो जितने सारे छोटे, मतलब 180 से जितने सारे छोटा सा रख बनाओ, ठीक है डन। चलो तो अब बताओ 2 नंबर बोला कि यूज ए प्रोटेक्टर। ये वाला अच्छे से समझो क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, आएगा, देख लो ध्यान से। बोला कि यूज ए प्रोटेक्टर, इस तरह प्रोटेक्टर यूज करेंगे टू फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल। हर एक एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए प्रोटेक्टर यूज करो। देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स, और बताना है वो एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज या फिर राइट या फिर रिफ्लेक्स। ओके फर्स्ट वाला बोला कि एंगल पीटीआर। पीटीआर मतलब कौन सा? पीटीआर, ये जो सा, तो इसको बनाते हैं, ये तो एक्यूट है, बट कितना मेजरमेंट, तो मेजरमेंट भी तो बताना है ना। 30 के आसपास
कितना हो रहा है 30, तो इसलिए मैं बोलूँगी ये कितना है 30 डिग्री। तो क्या हो जा रहा है एक्यूट, क्या हो रहा है एक्यूट। डन। ठीक उसी तरह PTQ, हाँ बुक में भी कर सकते, साइड में इस तरह लिख दो, खत्म। PTQ सुनो, PTQ ये भी एक्यूट है, बट इसका मेजरमेंट मेजर करके लिखोगे कि नहीं, कर पाओगे आराम से। 60 तो 60 लग रहा है, क्योंकि ये दोनों डबल है। 60 के आसपास 60 मैंने देखा। ठीक है? कितना सही है। ठीक है चलो, तो 60 डिग्री हो गया। ये भी क्या है एक्यूट है। PTW, PTW समथिंग 110 और 115 आएगा, 110 105 और 10 समथिंग आएगा। देखो 90 से ऊपर, 90 से तो ऊपर आना है। 100 से ऊपर हो सकता है। 105 या कितना हो रहा है देखो, नहीं हो रहा 110, तो ये 100 होके और जा रहा है 103 या 102 102 103, कितना हो रहा है 103। क्लियर। ये क्या है ऑब्ट्यूज है, क्या है ये ऑब्ट्यूज। 90 से ज़्यादा हुआ मतलब क्या है ऑब्ट्यूज है, 180 से कम मतलब ऑब्ट्यूज है। ओके WTP, WTP ओहो, ये जो WTP कैसे लाओगे, इसको माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे तो उसका पीछे वाला साइड आ जाएगा ना। तो ये क्या था कि PTW क्या था कि PTW क्या था, क्या था 110, ये कितना सॉरी अगेन 103। ओके PTW कितना है 103। अगर ये 103 है तो मैं इसका पीछे वाला साइड से क्या करूँगी, निकलना है तो 360 से 103 में माइनस कर दूंगी, तो माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 257 आ जाएगा। तो इसलिए ये कितना है WTP हो गया मेरा 257। क्यों माइनस कर रही हूँ, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सबको, समझ आ तो है, नहीं आया ठीक है। देखो अरे भाई लास्ट वाला नहीं है। हाँ लास्ट वाला वही तो वाला नहीं है। ओके ओके चलो हाँ हाँ वही है। बस 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या ये PTW, क्या यहाँ पर WTP लिखा है? बट WTP मतलब ये वाला पीछे बैक वाला जो मार्क किया है ना, ऑलरेडी मार्क किया है। वो तो आगे वाला मार हो सकता है बट मार्क किया है ना, हरे को मार्क किया है ना इसलिए। ठीक है तो WTP तुम्हें पूछा ये वाला WTP मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल बोला कितना, क्या करेंगे देखो बेटा टोटल कितना है, टोटल कितना है 360 से यहाँ से यहाँ कितना है 103 आया, तो 360 से 103 माइनस कर दूँ तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा कि नहीं, तो निकालिए और क्या। अब समझ आया कि अब क्लियर हुआ, पक्का वाला क्लियर हुआ, ठीक है। तो डन है। चलो अब इसको आते हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो तुम्हें दिख रहा है, समझ आ रहा है सारा, ठीक है। देखो इन दिस फिगर, इस फिगर में बोले कि TER यहाँ से यहाँ कितना है 80 है, यहाँ से यहाँ कितना है 80 है, कितना है 80 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ BET इतना कितना है बताओ, ये कितना है देखो आराम से। व्हाट इज द मेजर ऑफ सेट SET मतलब ये जो चूहा सा है ये कितना है 10, ठीक है। देखो पहले बताओ, रुको पहले बताओ कि ध्यान से देखना, पूरा लॉजिकली तो लिख के एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। कैसे देखो, इस तरह कुछ फिगर दिया है हमें और पिता ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। ये S, ये T, ये मेरा है E, ये मेरा है B, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मेरा हो रहा है 80, भले दिख नहीं रहा है बट है, ठीक है, रफली में बनाई हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ कितना है 90, यहाँ से कितना है 90। बेटा अगर ये हो गया 90 और यहाँ से इतना हो गया 80 तो ये कितना बचा है 10 बचा है कि नहीं, बचा है कि नहीं। तो मैं बोलूँगी जो SET, मैं बोलूँगी एंगल SET ये आएगा कैसे, टोटल जो SE ये एंगल कौन सा था रे, कुछ भी है R, क्या है R, राइट। तो SER मतलब टोटल एंगल से मैं ये एंगल को माइनस कर दूँ तो ये एंगल आ जाएगा कि नहीं। तो वही मैं लिखूंगी SER एंगल SER माइनस एंगल TER, ठीक है। SER कितना है 90 माइनस TER कितना है 80, हो गया मेरा 10 डिग्री। तो एंगल SET सेट कितना आ गया 10 डिग्री, कितना आ गया 10 डिग्री। क्लियर हुआ, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया, अब मुझे ज़रा इतना बताओ कि SET ये मतलब ये एंगल, राइट, SET मतलब ये एंगल, तो यहाँ से यहाँ कितना है टोटल, राइट हैंड हो जा रहा है, कितना है बताना 90 डिग्री। ओके तो बेटा यहाँ से यहाँ टोटल 90 डिग्री, बट यहाँ से यहाँ कितना है 80 डिग्री, तो टोटल था
90 से 80 चला गया तो बच्चा कितना है? तो वही तो मैं लिखी हूँ, और क्या समझ रहे तो? चलो, तो अब है तुम्हारा बोला कि SEB पूछा ना BET पूछा है, BET पूछा है। ओके, ये पूछा है BET। देखो तो एंगल BET पूछ रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। ये जो एंगल है, पहले तो ये देखो TER BET, इस तरह मैं कुछ अगर बनाऊं, इस तरह मैं अगर कुछ बनाऊं तो ये मेरा S, ये मेरा T, ये मेरा R, ये मेरा B। क्लियर है? ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? 80, खुद ही बताया है बेटा। जो टोटल कितना है? टोटल 180 है कि नहीं? स्ट्रेट एंगल है कि नहीं? टोटल है कि नहीं 180? हाँ, तो टोटल अगर 180 में से ये चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो बच्चा जितना ये आ जाएगा कि नहीं BET? ये आ जाएगा कि नहीं BET मतलब इतना जो बच्चा है कि नहीं? तो 180 से मैं 80 को माइनस कर दूँ तो 100 आ जाएगा कि नहीं? बताओ, क्लियर है तो ना? नहीं आया? क्लियर तो मैं इसको मैं कैसे लिखूंगी? तो जो BET लिखूंगी, एंगल BET है वो कैसे आएगा? टोटल BER मतलब जो स्ट्रेट एंगल है, BER मतलब टोटल स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल से मैं ये माइनस कर दूंगी, यहाँ से इतना माइनस कर दूंगी, तो एंगल TER। तो BER कितना? 180, इसमें से TER 80 चला गया, तो बचा कितना? 100। कितना है? 100। खत्म। क्लियर है? हो गया ये? ठीक है। तो इतना अगर क्लियर हो गया, अब फिगर इट आउट को यहाँ चलते हैं। सुनो, वो बोला कि ड्रॉ द एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री। आराम से बना पाओगे ना? क्या दिक्कत बताओ? बना पाओगे? 140 बनाने के लिए बोला है, कैसे बनाओगे? लास्ट क्लास में भी बोली थी, लास्ट ईयर क्या बोल रही भाई? सुनो, लास्ट क्लास में भी बोली थी। ओके, कैसे बनाएंगे? पहले मनमानी एक लाइन ले जाने का, कोई टेंशन नहीं है। पेंसिल खींचने के लिए पेंसिल नहीं मिल रहा? ये पेन है, पेंसिल चाहिए। अरे यार यही पेंसिल है। यहाँ पर ये शार्प नहीं रहे, इसलिए नहीं है। हमेशा जब भी कंस्ट्रक्ट करोगे तो शार्प लेना है, ठीक है? पेंसिल शार्प लेना चाहिए, ठीक है? चलो, तो करने क्या है? पहले तो स्ट्रेट लाइन इस तरह खींचोगे, कुछ भी मनमानी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक पॉइंट डाल दो, प्रोट्रैक्टर को भी इसके ऊपर रख लो। रखने के बाद ये जो लाइन है, ये जो बेस वाला लाइन, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली बढ़ना चाहिए। कितना है? 140। तो ऐसे जीरो यहाँ पर है, जीरो से जाना शुरू करके इस तरह 140 मतलब यहाँ, ठीक है? अब इन दोनों को कर लोगे, खत्म, डन हो जाएगा। इधर इसके बाद इसको ऐसे हाँ, ऐसे करके 140 लिख दोगे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम क्या 82 डिग्री बना पाओगे? ओके, 195 बनाओगे कैसे? अब भी बोली थी 180 से ज्यादा आया तो कैसे बनाएंगे? अगर 180 से ज्यादा आया तो कैसे बनाएंगे? देखो 195 बेटा, 195 का औकात है ही नहीं प्रोट्रैक्टर का, इसका औकात सिर्फ 180 तक है कि नहीं? तो 195 इसका औकात से बाहर है, तो इसको औकात में लाएंगे कैसे? करना क्या है? टोटल है हमारा 360 से मैं 195 को माइनस कर दूँ तो बचा जितना उतना मैं ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है? तो 360 से माइनस करो 195, कितना आ जाएगा? 15 से 9 चला गया, बचा कितना? 6। यहाँ पर हो गया 165, कितना आ गया? 165। डन। तो अब प्रोट्रैक्टर रखो और पॉइंट इस तरह लाइन खींचो और पॉइंट डालो, और करना क्या है? कितना? 165 तो कर पाओगे अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे ना? ऐसे रख के 165 भागो 160 इधर हो गया, 165 इधर, ठीक है? यहाँ रहा 165, ज्वाइन कर देना। और यहाँ हो गया मेरा 165। अगर ये 165 बट हमें यहाँ नहीं लिखने का, हमें बोला कि उसका पीछे वाला, तो यहाँ ऐसे मार्क करके लिख दो 195। क्लियर? तो हो रहा है क्लियर? तो बाकी सारे एंगल हो पाएगा इस तरह ड्रॉ, ठीक है? और बोला कि एस्टिमेट द साइज ऑफ एंगल एंड मेजर इट विद द प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर करो, कर पाओगे? क्या बोलते हैं इसको? प्रोट्रैक्टर से मेजर करने के लिए बोला, करोगे? ये सबको कर पाओगे आराम से? बट मैम इसको कैसे करें? इसको बिल्कुल बोली थी कि इसको मेजर करना है, इसको मेजर करके 360 से माइनस कर देना, तो आ जाएगा। देखो पहले तो ये वाला मैं मेजर करती हूँ, एक मेजर करती हूँ, 2 मेजर करूँगी, बाकी का तुम करोगे खुद, ठीक है? एक चलेगा, ठीक है? ये कितना हो रहा है बताओ? कितना हो रहा है? एग्जैक्ट 9 नहीं हो रहा है, 95 कितना हो रहा है? ये मेरा 90, ये 90 नहीं, अगर मैं चलूँ तो हाँ 96
6 ना 95 हो रहा है, तो 95, ठीक है। हाँ मैम अगर हम रिफ्लेक्स एंगल को ऐसे 180 करेंगे फिर उसका नीचे वाला मेजर करेंगे चलो। हाँ। 180 उसका नीचे वाला ऐड करके। हाँ चलेगा, बोल लो चलेगा। ओके तुम और दो बोली, एक तरीका बोली, वो क्या कि बोले कि अगर मैं इसको ऐसे खींच लूँगी, इसको मैं ऐसे खींच लूँगी, बट कैसे करोगे तो होगा ही नहीं, नहीं होगा। ठीक है। मैम इस लाइन से खींचोगे ना। अगर इस लाइन से खींचोगे तो फिर ये वाला आधा बच जाएगा ना, यहाँ पर आधा इधर आधा बच जाएगा, हाँ। ठीक है, तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए देखो करना क्या है, सिंपल इसको मेजर करना, क्या करना, इसको मेजर करने का, ठीक है। इसको मेजर कर लो, कितना आ रहा है देख लो, कितना 10 आ रहा है, तो टोटल 360 से माइनस करना है 10, कितना है 360 सा माइनस कर गया 10, तो कितना आया 350, तो इसलिए इसका मेजरमेंट क्या है 350, डन हो जाएगा कि मैम इसको बुक में करना है। हाँ, इस सारे को बुक में करना, बट इसको कॉपी में करना होगा, ठीक है। बाकी इसको भी कॉपी में करोगे प्रॉपर रीजन देके, ठीक है, और इसको भी कॉपी में करोगे, इसको भी कॉपी में करोगे, ठीक है। मतलब जस्ट मैथ कर लो, जस्ट लिख दो उन्हें, इस तरह ड्राइंग नहीं करने का, ठीक है। बस इसको लिखो हाँ फिर जस्ट उसके लिखो, हाँ, नीचे- और बाकी ये बुक में करना, ठीक है। चलो तो ये जो है बाकी 3 नंबर को आओ, बोला कि क्लासीफाई दीज एंगल्स आज एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। इनको मेजर करने के बाद इसमें से कौन सा एक्यूट, कौन सा ऑब्ट्यूज लिख पाओगे, कौन सा रिफ्लेक्स लिख पाओगे, तो मेजर करना, लिख देना वो एक्यूट, ऑब्ट्यूज या फिर क्या है, ये लिख दोगे आराम से, ठीक है। 3 नंबर बोला कि मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। सुनो, तो बोला कि मेक एनी फिगर, तो मैं इस तरीके से एक फिगर बनाना है जिसमें 3 एक्यूट एंगल होंगे, कितने एक्यूट एंगल होंगे, 3 एक्यूट एंगल होंगे, और 1 राइट एंगल होगा और 2 ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ध्यान से, ठीक है। बोला कि इस तरह फिगर बनाना है, इस तरह फिगर बनाना है कि 3 एक्यूट एंगल होंगे, 1 राइट एंगल होंगे उस फिगर में, और 2 ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। किसी एक मिनट ऐसे बनाते, पहले तो मैंने लिया एक बोल ये क्या करें बताओ, सुनो, तो पहले सुनो मैं बना रही हूँ, देखो 1 राइट एंगल चाहिए, 1 राइट एंगल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस तरीके से एक लाइन लेती हूँ, इस पॉइंट में 90 डिग्री बनाती हूँ, इस पॉइंट में, ताकि दोनों तरफ मेरा 90 डिग्री होगा ही नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं अगर मैं 90 डालूंगी, हो गया, तो एक 90 डिग्री हो गया, हाँ। ठीक है। यहाँ पर रख के मैं यहाँ पर रख के, यहाँ पर मुझे तो पता ही है एक्यूट बनाना है, राइट, तो एक बनाइए, तो हो गया एक एक्यूट, ठीक है। मैं यहाँ रख के ऐसे बनाई, यहाँ रख के मैं एक एक्यूट बनाई, मुझे 3 एक्यूट चाहिए, यहाँ रख के मैं एक एक्यूट बनाई, कोई दिक्कत है, ये तो एम हो गया। जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, हो गया 2 एक्यूट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ रख के और एक्यूट बना देती हूँ, 3 एक्यूट हो गया, कुछ भी फिगर बनाना है, क्या फर्क पड़ता है, है कि नहीं, ठीक है। और जो ये आया है इसमें ऐसे सीधा कर लेती हूँ, तो क्या ये ऑब्ट्यूज नहीं बन गया, ओह माय गॉड, कैसे फिगर बना ये कैसे फिगर जिसमें एक ऑब्ट्यूज है, एक एक्यूट, 2 एक्यूट, 3 एक्यूट है और 1 राइट है, खत्म, कहानी खत्म। मैम 2 ऑब्ट्यूज एंगल है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल बोला कि इधर से कर लो, तो इधर से कर लो, क्या फर्क पड़ता है, अगर 2 ऑब्ट्यूज बोला है तो इधर से कर लो, रेडी हो गया। कुछ भी कराओ तुम, अगर सर्कल इस तरह कुछ बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो, देखो ये तो एक तरीका हो, ये तो एक तरीका हो, दूसरे तुम ऐसे बना सकते हो, ये बना दोगे, देखो मैं ऐसे कुछ बनाई, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद मुझे यहाँ पर 90 बनाना है, यहाँ पर मुझे 90 बनाना है, मैं प्रोटेक्टर को ऐसे रखी, प्रोटेक्टर को मैंने ऐसे रखी और 90 मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, ओके। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं एक्यूट बनाऊंगी, इसको मैं इस तरह करके, नहीं ऑब्ट्यूज बनाई, क्या बनाई मैं इसको, देखो ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है, ऑब्ट्यूज, फिर ये से ऐसे बनाई और एक ऑब्ट्यूज हो गया, यस हो कि नहीं, वो और एक ऑब्ट्यूज, तो ये मेरा बिल्कुल 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, सुनो, अब जो है ये इसको मैं इस तरह एक्यूट बनाती हूँ, इस तरह मैं लाती हूँ ऑब्ट्यूज, इस तरह बनाती हूँ, सॉरी एक्यूट बनाना है, राइट, तो एक्यूट बनाई, ये एक एक्यूट बनाई, यहाँ एक एक्यूट, एक एक्यूट कैसे फिगर बना, ये एक्यूट है, ऐसा लग रहा है कि कम हुआ है। ये एक्यूट है, ये एक एक्यूट है, ये एक एक्यूट है, ये तुम्हारा राइट है, अफ्यूज खत्म। मैम एक बात बोलूं, एक एनिमल है, इसका मुंह है। हाँ, घोड़ा, जो भी ये मैं ये वाला तुम्हारा- काफी ज्यादा अच्छा नहीं लगा। घोड़ा। ये वाला एक्स्ट्रा एक हो गया, राइट। तुम सीधा करो, इन दोनों को जोड़ भी सकते हो या फिर जोड़ दोगे तो फिर ये तो नहीं बनेगा, राइट। नहीं मैंने मत जोड़ो,
इसको मत ही जोड़ो, काम खत्म, उसको ओपन ही रख दो। हाँ ठीक है, भी बना सकते कुछ भी बना सकते हो, जस्ट क्या होना चाहिए उस फिगर में ऐसे ऐसे कंडीशन में होना चाहिए। इरेज करो हाँ खत्म तो और घोड़ा हाँ ठीक है। फिर बोला क्या था, बोला कि ड्रॉ द लेटर एम सच दैट द एंगल्स ऑन द साइड आर 40 डिग्री ईच एंड एंगल इन द मिडिल इज 60 डिग्री। देखो बोला कि इस तरह एम तुम्हें बनाना है, इस तरह एम तुम्हें बनाना है। तो ये जो ये होना चाहिए 40, ये होना चाहिए 40, जो बीच का होना चाहिए 60, बीच का कितना होना चाहिए 60। इस तरीके से तुम्हें बनाना है एम, इस तरीके से तुम्हें बनाना है एम। तो कैसे करोगे देखो, कैसे बनाए? सुनो। तो पहले तो मैं इस तरह ले ली, रुक जा, देखो ठीक है। अब क्या करना है, मुझे एम इस तरह बनाना है, पहले मुझे 60 डिग्री बनाना है, पहले मुझे 60 डिग्री बनाना है। तो कैसे बनाओगे, सिंपल तुम्हें देखो, ये इस तरीके से एक लाइन रफ में तुम्हें दिख रहा है, इस तरीके से एक स्लैंटिंग लाइन गया है, तुम इस तरीके से एक स्लैंटिंग लाइन बनाओ। ठीक है, फिर इस पॉइंट के तुम ऊपर तुम क्या कर सकते हो, 60 बना दो। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कैसे बनाएंगे, इस तरह मोड़ दो कॉपी को, फिर इस तरीके से रखो। ये हो गया तुम्हारा 90, नहीं 60 था ना, सॉरी मैं 90 क्यों बना रही हूँ जबकि यहाँ पर 60 था। ठीक है, 60 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, रख लिया मैंने यहाँ पर 60, बना दिया यहाँ पर 60। ठीक है, ठीक है, होने के बाद मुझे अभी इस पॉइंट में करना है 40, इस पॉइंट में करना है 40। ठीक है, तो इस पॉइंट में रखो, इस पॉइंट में रखो, इस पॉइंट में रख के तुम्हें करना क्या है 40। तो 40 कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ हो रहा है कि नहीं, यहाँ हो रहा है 40। तो इन दोनों को तुम्हें ज्वाइन करना है, इन दोनों को तुम्हें ओके। इसको भी तुम्हें बनाना है, यहाँ पर भी तुम्हें बनाना है 40, तो बनाओ इस तरह 40। ओके, 40 कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि नहीं 40, देखा। तो इनको तुम्हें ज्वाइन करना है, इनको तुम्हें ज्वाइन कर देना। हो गया एम, हाँ दिस इज एम जिसका 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री। क्लियर हुआ तो ऐसे करेंगे। हाँ, कप में ऐसे करोगे, ड्रॉ करके लाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हारा बुक में नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट बोला है कि 5 नंबर, बोला कि इस तरह एक वाई बनाओ, इस तरह एक वाई बनाओ कि जिसका ये दोनों साइड तुम्हारा बीच का होगा 60, ये साइड होगा तुम्हारा 150, ये साइड होगा तुम्हारा 150। ठीक है, तो बनाना ठीक है उसी तरह 60 बनाओगे। इस तरह स्लैंटिंग इस तरह लेना है, एक लाइन इस तरह स्लैंटिंग लेना है, फिर यहाँ पर इस तरह 60 बनाना है। ठीक है, इस तरीके से 60 बनाओगे ताकि लाइन इधर जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो 60 ना 50 कितना था रहे, 60 था ना, पक्का वाला 60। तो ठीक है, तो यहाँ पर 60 यहाँ पर रखा, 60 कहाँ पर हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, दोनों को कर देना तुम्हें जॉइन, दोनों को कर देना तुम्हें जॉइन, हो गया। ठीक है, अब तुम्हें 150 यहाँ पर बनाना है तुम्हें 150, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 150 बनाओगे तो इधर आएगा, तो ये अगर 150 होगा ये ऑटोमेटिक 150 हो जाएगा, तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया तुम्हारा 60, तो इस पॉइंट में तुम्हें बनाना है 150। तो ऐसे रखोगे, हाँ इसको थोड़ा साइज कर दीजिए, नहीं ये थोड़ा छोटा हो जाए, ये थोड़ा बड़ा। हाँ, तो मेजर कर देना बाद में, इरेज कर देना बाद में, सेम लेंथ ले जाओगे इस तरीके से। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर लेके काट दोगे, हो जाएगा। ठीक है, वो तो करने के लिए थोड़ी बोला है, हमें एंगल के ऊपर फोकस करना है, कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, फिर तुम्हारा ये वाला मैंने सेम इसको मैंने बेस करके इस तरह लिया, इसको मैंने बेस करके इस तरह लिया। कितना बनाना है, ओके, इसको बेस करना है, राइट, क्योंकि इनके बीच में कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए, जिसको भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये होगा 150 कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि नहीं, यहाँ हो रहा है कि नहीं 150, यहाँ हो रहा है कि नहीं 150, तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, तो ये हो गया मेरा 150। तो बेटा ये ऑटोमेटिक 150, क्यों, क्योंकि 150 प्लस 60 कितना हो गया 210, तो 210 और 150 होगा तो कितना होगा 210 और 150 तो कितना होगा 360 ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं। तो उसको तुम्हें मेजर ही नहीं करना पड़ेगा। 15 नहीं भाई, ये 0 है 150। ठीक है, ठीक है, ओ तो मैं दी ही नहीं हूँ, वो मैं किसी में भी नहीं दी हूँ, समझ आया तो, इतना क्लियर हुआ तो ठीक है। ऑटोमेटिक 150 हो ही जाएगा, ओके, क्योंकि तुम खुद मेजर करके देख सकते हो। तुम यहाँ पर 50 अगर 150 बनाओगे तो बिल्कुल यही लाइन होगा। ठीक है, डन ही हो गया। फिर 6 नंबर को चले, तो 6 नंबर में क्या बोला है कि अशोका चक्र हैज 24 स्पोक्स। ओके, तो अशोका चक्र में कितने स्पोक्स है, इस तरीके से लाइन कितने हैं 24 टू, कितने टू 24 टू। ठीक है, बोले कि व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 स्पोक। बोले कि 2 स्पोक मतलब हर एक डिवीजन कितना है, 2 स्पोक के बीच में मतलब हर एक डिवीजन, 2 स्पोक के मतलब बीच में मतलब क्या है, एक डिवीजन।
है कि नहीं, दो स्पोक, ये स्पोक इनके बीच में मतलब एक डिवीजन हुआ कि नहीं, तो टोटल हमारा है 360। 360 को कितने डिवाइड कर रहे हैं बताओ? ओके, टोटल 12 लाइन, राइट? तो 12 लाइन, सॉरी 12 ना 24 स्पोक, तो 24 में अगर डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट में कितना आ जाएगा, हर एक सेक्शन कितना, 10। 360 को 24 से डिवाइड करने से 10 आएगा। देख के थोड़ी ना बता देते हैं, कितना आएगा 1। 360 को मैं 24 से डिवाइड कर रही हूँ, देखो इधर पागल बच्चे सारे, 15 आएगा 15। 360 मतलब टोटल था 360। 360 को मैं 24 पार्ट कर रही हूँ, 24 इस तरह लाइन खींच के 24 पार्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ 360 को 24 से डिवाइड कर रही हूँ, तो हर सेक्शन आ जाएगा कि नहीं। 24 1 जा 24, बचा कितना 12, ये आ गया मेरा 0। 24 5 जा कितना 120 आ गया 0, तो हो गया मेरा कितना 15 डिग्री। तो हर सेक्शन कितना हो रहा है 15 डिग्री हो गया कि बोले व्हाट इज द डिग्री मेजर बिटवीन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू स्पोक, दो स्पोक के बीच में कितना हो रहा है 15 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है 15 डिग्री। बोला कि सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कितना बन सकता है दो स्पोक के बीच में। दो स्पोक के, ये वाला पॉइंट बच्चों को समझ आता नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक है। कि बोला कि दो स्पोक के बीच में सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कितना बन सकता है। 89। अरे भाई 89 कैसे बनेगा जब दो स्पोक के बीच में, देखो ध्यान से मैं तुम्हें बता रही हूँ, दो स्पोक के बीच में बोला ना, थोड़ी ना बीच में लाइन हम ले सकते हैं। ये मेरा एक सर्कल है, सपोज ये मेरा एक स्पोक है, ठीक है। दो स्पोक के बीच में ये हो गया मेरा 15 डिग्री। फिर दो स्पोक मतलब ये स्पोक और ये स्पोक के बीच में कितना होगा 30 होगा कि नहीं। फिर ये स्पोक के बीच में कितना हो गया 45। तो दो स्पोक के बीच में 45 हो रहा है एक्यूट एंगल। फिर पॉसिबल और क्या पॉसिबल है 45 प्लस कितना हो रहा है 60 हो रहा है कि नहीं। फिर और एक अगर मैं ले जाऊंगी और एक तो कितना होगा 75, और अगर मैं ले जाऊंगी तो कितना हो रहा है 90 हो गया। बेटा ये एक्यूट नहीं है, तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या बना, ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल क्या बना 75 बना, है कि नहीं। तो दो स्पोक के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कितना बन रहा है 75। समझ आया तो इसलिए आंसर हो जाएगा 75। हाँ राइट, हाँ क्लियर था 15 का टेबल के हिसाब से। समझ आ रहा है कि नहीं। बोले कि दो स्पोक, कोई भी दो स्पोक हो सकता है, कोई भी दो स्पोक हो सकता है, उनके बीच में सबसे लार्जेस्ट एक्यूट एंगल क्या पॉसिबल है 75 भी तो पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट अगर 15 सेक्शन में ले जाऊंगा तो 90 बन जाएगा। लेकिन बीच में थोड़ी ना मैं खींच सकती हूँ लाइन, वो तो नहीं खींचा जा सकता ना, स्पोक को ही कंसिडर करना है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर बोला कि आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, लास्ट वाला पजल, ठीक है। इफ यू डबल माई मेजर यू कैन गेट एन एक्यूट एंगल। बोला कि मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, तुम अगर मुझे डबल करोगे तो भी तुम्हें एक्यूट मिलेगा, ठीक है जी। इफ यू ट्रिपल माई मेजर, अगर तुम मुझे 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक्यूट मिलेगा। इफ यू क्वाड्रिपल मतलब अगर 4 टाइम्स करोगे तो यू विल गेट एन एक्यूट, तो भी एक्यूट मिलेगा। बट इफ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाई 5, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा। मतलब ध्यान से वो एंगल क्या हो सकता है, वो पॉसिबल एंगल क्या हो सकता है मुझे पता नहीं है। तो बोला कि मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, एक्यूट एंगल मतलब वो डेफिनेटली 90 से कम होगा, बट उसका 5 टाइम्स, उसका 4 टाइम्स भी करता है तो भी एक्यूट आ रहा है। बट अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहले 4 टाइम्स करके देखते हैं किसका 4 टाइम्स हमारा 90 से कम होगा, बट 5 टाइम्स 90 से ज़्यादा हो जाएगा। देखते ज़रा किसका, इसे कौन सा नंबर है। लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज अगर मैं 10 लूँ, ठीक है। 10 4 जा कितना हो रहा है 40, 10 5 जा कितना हो रहा है 50। तो मतलब ये तो इस 10 तो नहीं होगा, क्योंकि 10 का 4 टाइम्स भी हो रहा है 40 और 5 टाइम्स भी हो जा रहा है 50। मतलब ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट नहीं। हमारा कंडीशन क्या है 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने से एक्यूट होना चाहिए, बट 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने से ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो मुझे और बड़ा चाहिए, तो मैंने ले लिया कुछ 18 ले लिया मैंने। ऐसे मैम आपने कैसे लिया, मैं इसे ट्राई करते करते लिया, ठीक है। तुम 11 लो 12 लो, ट्राई करते जाओ, ठीक है। मैं सपोज 18 लिया, मैम ऐसे कितनी बार ट्राई करेंगे, पॉसिबल तो नहीं ना। हमें बोला है कि 5 टाइम्स जो है वो हो जाएगा 90 के ऊपर, 5 टाइम्स जो है हो जाएगा 90 के ऊपर। इसीलिए क्या करना 90 को 5 से डिवाइड कर दो, 90 को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 18। 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 18। मतलब 18 का 5 टाइम्स हो रहा है 90, अगर तो 18 का 4 टाइम्स डेफिनेटली इससे कम होगा कि नहीं बताओ। डेफिनेटली उससे कम होगा। तो बोला कि सबसे ओके 18 4 जा कितना है 18 4 जा कितना है 72 है 72। तो 18 एक ऐसे एंगल है जिसका 4 टाइम्स आ रहा है 72, 4 टाइम्स एक्यूट है, बट 5 टाइम्स एक्यूट नहीं है।
बट 3 टाइम्स, अगर 4 टाइम्स हो रहा है एक्यूट तो 2 टाइम्स तो होगा ही है, 3 टाइम्स तो होगा ही है, 1 टाइम तो होगा ही है, उसमें तो होना ही है। ठीक है, तो मैम में 18 नहीं हो रहा है, क्या 19 होगा? देख लो, 18 पॉसिबल है कि एंगल हो 18, क्या 19 पॉसिबल है? देखो 19 4 जा कितना है? 76। 19 5 जा कितना है? 85 नहीं 95 कितना है? 95। अब बताइए हो रहा है कि नहीं? इसका 4 टाइम्स, अगर 4 टाइम्स हो रहा है एक्यूट तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स एक्यूट होगा, ऑब्वियसली 2 टाइम्स भी एक्यूट होगा, 5 टाइम्स क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। तो इस तरह 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 लो, 20 भी हो सकता है। तो ट्राई करो, देखो कौन सा पॉसिबल है। तो लिखोगे पॉसिबल एंगल्स आर पॉसिबल एंगल्स आर क्या है? 18 19 20 20 का 4 टाइम्स 80 20 हाँ हो रहा है 20 21 इस तरीके से 100 नहीं, ठीक है 23 तक जाएगा मैक्सिमम, 23 या फिर 24 तक जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स लेके तो देखोगे और क्या, समझ आया? तो क्लियर है, तो डन, दिस चैप्टर इज डन। इसको करके आना है।